फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साईं एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। बैंकिंग अवेयरनेस का ये वीडियो होगा और इसमें हम देखेंगे 8 टाइप्स ऑफ बैंक रिस्क। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रेगुलर अपडेट के लिए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेजर रिस्क इन बैंकिंग। बैंकिंग में जो रिस्क हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। 8 टाइप के ये रिस्क होते हैं और रिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी बैंकिंग एग्जाम में, चाहे वो पीओ लेवल का हो या फिर क्लरिकल लेवल का हो, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में इनसे एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए ये वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एसबीआई पीओ के लिए भी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस और भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा आप जरूर देखते जाइए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हाट इज रिस्क? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिस्क क्या होता है। व्हाट इज अ रिस्क? रिस्क हम कहते किसको हैं? अ रिस्क कैन बी डिफाइंड एज अ अनप्लान्ड इवेंट विद फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्टिंग इन लॉस और रिड्यूस्ड अर्निंग्स। रिस्क क्या है कि कुछ ऐसी अनप्लान्ड इवेंट हुए जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और जिसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हुए, आपको उसका लॉस हुआ या फिर आपकी अर्निंग पर नेगेटिव इफेक्ट आया, तो इसको हम बोलते हैं रिस्क। इसके बाद में बैंक एंड रिस्क, कौन कौन से मेजर रिस्क हैं, अदर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड अनरिलेटेड रिस्क। जो सबसे ज़्यादा मेजर रिस्क हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। और इन्हीं तीनों से हर एक बैंकिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो क्रेडिट रिस्क से, मार्केट से, ऑपरेशनल से। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। लिक्विडिटी, बिजनेस रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क एंड मोरल हैजार्ड, इनको भी देखेंगे कि ये क्या है। Types of a bank risk. There are many types of risks that banks face, such as market risk, credit risk, operational risk, liquidity risk and moral hazard. तो अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। मार्केट रिस्क क्या है? बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन डिफाइंस मार्केट रिस्क एज द रिस्क ऑफ लॉसेस दैट अराइजेस फ्रॉम मूवमेंट इन मार्केट प्राइसेस। मार्केट रिस्क क्या हुआ कि मार्केट प्राइस में जो ऊपर नीचे अप एंड डाउन्स होते हैं, उनसे अगर आपको कोई लॉस हो गया तो दैट इज नोन एज मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क कितने टाइप के होता है? मार्केट रिस्क 4 तरीके का मार्केट रिस्क होता है। इंटरेस्ट रेट का रिस्क, इक्विटी रिस्क, करेंसी रिस्क और कमोडिटी रिस्क। तो अब आइए इनको वन बाय वन देखते हैं कि इंटरेस्ट रिस्क क्या है, इक्विटी रिस्क क्या है, करेंसी रिस्क क्या है और कमोडिटी रिस्क क्या होता है। देखिए, इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब क्या है? इट इज द पोटेंशियल लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन इंटरेस्ट रेट। इन बैंकिंग लैंग्वेज, मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या बोलते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट जो ऊपर नीचे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। उसका जो कम ज़्यादा हुआ इंटरेस्ट रेट, सपोज दैट बढ़ गए या घट गए, और उससे जो आपको लॉस हो गया, तो दैट इज नोन एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होते हैं, इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, और उनके चेंज होने से जो लॉस बैंक को होता है, इंटरेस्ट रेट, सपोज दैट कि आपने लोन लिया और आप 10% का इंटरेस्ट दे रहे थे और कल को 8% का इंटरेस्ट हो गया, तो बैंक को जो लॉस हुआ दैट इज नोन एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। सेकेंड है इक्विटी रिस्क। इट इज द पोटेंशियल लॉस ड्यू टू एन एडवर्स चेंज इन द स्टॉक प्राइस। जो स्टॉक प्राइस होता है, शेयर मार्केट का जो प्राइस होता है, उससे जो नुकसान होता है, उससे जो लॉस होता है, जो बैंकों का अपना स्टॉक वैल्यू होती है, तो दैट इज नोन एज इक्विटी रिस्क। इसके बाद में बात हो रही है थर्ड, करेंसी रिस्क की। करेंसी रिस्क इज द लॉस ड्यू टू इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज रेट्स। करेंसी एक्सचेंज रेट, सपोज दैट कि डॉलर, सपोज दैट एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो बैंकों ने सपोज दैट कि इधर उधर इंडिया से बाहर कहीं पैसा लगाया हुआ है और डॉलर की वैल्यू कम हो गई, रुपए की वैल्यू बढ़ गई, अक्सर ये न्यूज़ आती रहती हैं, तो उनसे जो लॉस होता है दैट इज नोन एज करेंसी रिस्क। ठीक है। और फोर्थ है कमोडिटी रिस्क। लॉसेस ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज लाइक वीट, कॉपर एटसेट्रा। तो ये 4 हैं मार्केट रिस्क के टाइप: इंटरेस्ट रेट रिस्क, इक्विटी रिस्क, करेंसी रिस्क और कमोडिटी रिस्क। ये चारों मार्केट रिस्क के अंदर आते हैं, मार्केट रिस्क के टाइप हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्रेडिट रिस्क की। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? इट रिफर्स टू अ रिस्क दैट अ बोरोवर मे नॉट रीपे अ लोन
एंड दैट द लेंडर मे लूज द प्रिंसिपल ऑफ द लोन और द इंटरेस्ट एसोसिएटेड विद इट। क्रेडिट रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट रिस्क का क्वेश्चन IBPS PO 2016 में भी आया था, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्रेडिट रिस्क क्या हुआ कि सपोज दैट दो पर्सन है A एंड B, ठीक है। A ने B को कुछ पैसा उधार दिया, तो A ने जो B को पैसा उधार दिया और B ने वो पैसा वापस नहीं किया, ठीक है। सपोज दैट आप A हैं और आप B को कुछ पैसा उधार दे रहे हैं, तो ये तो चांस है ना कि B हो सकता है वो पैसा वापस ना करे। तो B जो पैसा वो वापस नहीं करेगा, तो ये जो रिस्क है, दिस रिस्क इज नोन एज क्रेडिट रिस्क। इसी रिस्क को हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। और बैंक सबसे ज्यादा जो कौन सा रिस्क उठाते हैं अपनी पूरे बिजनेस में, तो बैंक सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क को फेस करते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? ऑपरेशनल रिस्क हैज बीन डिफाइंड बाय बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एज द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट or failed internal process, people and systems, or from external events. Operational risk can widely occur in banks due to human errors or mistakes, ठीक है। ये बैंक के इंटरनल जो प्रोसेसिंग है, जो उनकी अपनी मैकेनिज्म है, जो उनके अपना स्टाफ है, उसकी मिस्टेक से जो लॉस हो जाता है, दैट इज नोन एज ऑपरेशनल रिस्क। कि किसी ने अपने अकाउंट में 3,000 रुपये जमा किया और उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए क्रेडिट हो गए, ठीक है। तो 2,94,000 का जो लॉस हुआ, दैट इज नोन एज ऑपरेशनल रिस्क। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसा होगा नहीं वैसे, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। जो बैंक के अपने स्टाफ की वजह से या अपने इंटरनल प्रोसेस की वजह से, अपने वर्क कल्चर की वजह से जो लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। और इसको डिफाइन किया है बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने। इसके बाद में नेक्स्ट है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? लिक्विडिटी रिस्क इज द पोटेंशियल इनएबिलिटी टू मीट द liabilities as they become due. It arises when the banks are unable to generate cash to cope with the decline in deposits or increase in assets. It originates from the mismatch in assets and liabilities. एसेट और लाइबिलिटी में जब मिसमैच हो जाता है, अब देखिए बैंक के लिए एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, वो समझ लीजिए। बैंक के लिए एसेट होते हैं जो लोन उन्होंने दिया, ठीक, और लाइबिलिटी होती है जो उनके पास डिपॉजिट आया हुआ है, सेविंग में, करंट में, फिक्स्ड डिपॉजिट में जो पैसा जमा किया हुआ है पब्लिक ने, वो उनके लिए लाइबिलिटी है, और जो लोन दिए हुए हैं वो उनके पास एसेट है। जब एसेट और लाइबिलिटी में डिफरेंस होता है, मीन्स उनके पास पैसा आ नहीं रहा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लोन में बांटा हुआ है, तो ये जो रिस्क है, ये क्या होगा कि इससे बैंक फेलियर हो सकता है, क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं और आप पैसा बांटते जा रहे हैं। तो आप सपोज दैट जो पब्लिक विड्रॉ करेगी पैसा अपना, तो वो पैसा आप कहाँ से पे करेंगे? तो इस रिस्क को हम बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। बैंकिंग में इसको हम लिक्विडिटी रिस्क के टर्म से जानते हैं। इसके बाद में बात हो रही है मोरल हैजार्ड की। मोरल हैजार्ड क्या है? इट इज द रिस्क that occurs when a big bank or large financial institution takes risk knowing that someone else will have to face the burden of those risk. जब कोई बड़ा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्क लेता है और उसको ये बात पता होती है कि उसके इस रिस्क लेने से नुकसान किसको, किसी और को होने वाला है, लेकिन वो जानते हुए भी ऐसा करता है, तो हम इसको बोलते हैं बैंकिंग की लैंग्वेज में मोरल हैजार्ड। इसको हम मोरल हैजार्ड का नाम देते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था रिस्क के ऊपर हमारा वीडियो, बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज में बैंक्स रिस्क के ऊपर। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिए। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें।